वेलकम टू स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम। ये टीचिंग स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम में मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टेट का मैथ में रीट 2021 के बेसिक मैथ के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जोड़ और घटाना का बेसिक बताया था। आज हम इसके आगे जोड़ और घटाने के बेसिक का जो है आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पर ये वाला हो गया था, ये भी हो गया था। इसमें जोड़ घटाना ये क्वेश्चन बचा हुआ था जो हमने नहीं कराया था। आज इसके बारे इसको हल्का बता दे रहे हैं और ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। तो इसके पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी इसमें बता दे रहे हैं। ये वीडियो अक्सर उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो मैथ बिल्कुल नहीं जाते हैं और पूरा बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे 6 और 3 दिया है, ये जोड़ है। 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 0 और 1 इसको जोड़ेंगे, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। या इसका 719 इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 और 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 में हमने बताया था कि पहले जब 2 अंक आए जोड़ने पे तो इकाई का अंक लिखते हैं और जो दहाई का अंक होता है उसको शेष के रूप में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 शेष के रूप में बच गया। अब यहाँ पे शेष 1 हो गया। अब 8 और 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ऊपर 1 शेष है और 10 1 11। 11 में फिर इकाई का अंक लिखेंगे 1 और ये दहाई का जो अंक है ये वाला इस शेष के रूप में रह जाएगा जो अगले वाले अंक में जुड़ेगा। यहाँ पे 7 और 1 है। 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और एक शेष है बचा हुआ, इसको जोड़ेंगे 9। यह इसका उत्तर हो जाएगा 912। अब अगला देखते हैं। इसी तरह से ये अगला भी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 3 3 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिए। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6 और 3 जोड़ेंगे 9। इसमें कोई शेष वाला जोड़ नहीं था, नॉर्मल जोड़ था जो आसानी से हो गया। इसका उत्तर 986 आ गया। अब आगे चलते हैं। ये घटाना है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 0 7 यानी कि 700 दिया है और नीचे 599। ऊपर का अधिक है, नीचे का कम है। हमने बताया था कि अगर जब ऊपर का अंक अधिक रहेगा नीचे का अंक कम रहेगा तो आसानी से घटा लेंगे। जब ऊपर का अंक कम रहता है नीचे का अंक अधिक रहता है तब घटाने में दिक्कत होती है। तो इसका भी तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। इसको हल करने के लिए यहाँ पे पहले 0 में से 9 घटाएंगे। ऊपर 0 नीचे 9 है, 0 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा तो क्या आ जाएगा, अपने पास वाले अंक के पास जाएगा कि हमको उधार दो। तो इसके पास भी 0 है तो ये भी नहीं कुछ दे पाएगा, ये बगल वाले अंक के पास जाएगा तो इसके पास जाएगा तो ये देगा इसको 1 उधार देगा तो क्या हो जाएगा 10। जब 1 देगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 पे से यहाँ से देगा 10 ये हो जाएगा। तो अब यह 1 इसको उधार देगा तो यह हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 6। और नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पे फिर से दिखा रहे हैं। ये टोटल आपका 700 है। ठीक, 700 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 600 प्लस 100। ठीक, अब क्या हुआ, 6 हमने क्या किया, एक उधार दिया यहाँ से 6, यानी कि 6 देने का मतलब होता है पूरा 100 उधार देंगे। 100 जब उधार देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 600 प्लस 100। अब यहाँ पे हो गया यह 100 हो गया पूरा, इसको 100 माना जाएगा अगर जब यहाँ पे हम एक उधार दे दिए हैं तो। अब ये 100 हो गया पूरा। अब 100 इसको उधार देगा अपने बगल वाले को, तो 100 जब बगल वाले को उधार देगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9। 99 होगा लेकिन यहाँ पे
9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जो है अंक इसके साथ आ जाएगा। सीधे सीधे बेसिक देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यह एक उधार देगा तो यह हो जाएगा 10। अब 10 हो गया, अब 10 इसको एक उधार देगा तो ये हो जाएगा आपका बगल वाला लास्ट वाला सबसे 10 हो जाएगा, और जब ये 10 एक उधार दिया तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, तो अब यहाँ से ये आपका 10 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। अब 10 में से 9 घटाएंगे 1 बच जाएगा, और 9 में से 9 को घटाएंगे 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका 1 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया है 7 7, दोनों सेम सेम है, 7 में 7 चल जाएगा 0 बच जाएगा, या 5 है और यहाँ पे 7 है, तो 5 में से 7 घटेगा नहीं तो ये बगल वाले से एक उधार लेगा, तो जब ये एक उधार दे देगा तो ये 15 हो जाएगा, और यह 5 जो है 4 में बदल जाएगा। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे बचा आपका 4, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचा 4, और यहाँ पे 2 नीचे, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि आपका पूरा उत्तर आ गया 280। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये नीचे का जो सवाल है 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, ये आप लोग अपने मर्ज़ी से कर लीजिएगा 13 तक, ये अभ्यास के लिए दिया गया है। ये कल बता दिया गया था, यहाँ पे जोड़ने के तरीका भी बता दिया गया था, ये भी बता दिया गया था। ये अभ्यास का सवाल था, अभ्यास का सवाल था, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छा पकड़ हो जाए। यहाँ पे भी दिया गया उदाहरण 1 नंबर और 2 नंबर, ये आपको समझने में आसानी देगा, और जोड़ का तरीका जो है आसानी से पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। यहाँ पे जो घटाना का है, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताया वही प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है, किस तरह से घटाया गया है। अब यहाँ पे भी जोड़ का एक एग्जाम्पल पूरी तरह से समझाया गया है। यहाँ पे घटाने का प्रोसेस किस तरह से घटाया जाता है वही पूरा प्रोसेस समझाया गया है। ये वाला हम आपको समझा दे रहे हैं जो प्रोसेस है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे घटाएंगे तो हमेशा कोई भी जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ ही घटाते हैं, मतलब पहले इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर हज़ार, इस तरह से करते हैं। ये नहीं कि शुरू कर दें पहले ही है इधर से दहाई से फिर सैकड़ा फिर इकाई जाए फिर ऐसे जाएं, इस तरह से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा इकाई की तरफ से ही शुरू किया जाए। देखिए यहाँ पे घटाने में 0 दिया है, ऊपर 0 है नीचे 1 है। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अंक छोटा है नीचे वाला अंक बड़ा है। लेकिन पूरा अंक देखा जाए तो पूरा अंक जो है नीचे वाला ऊपर वाले अंक से बड़ा नहीं है, छोटा है। इसलिए जो मैंने पिछले वीडियो में आपको तरीका बताया था पलट करके निकालने के लिए, वो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यह ऐसे ही आसानी से हल हो जाएगा, उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 0 में से 1 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले के पास जाएगा 5 के पास, तो 5 क्या करेगा, 1 इसके पास देगा ये उधार। 1 देने का मतलब ये इकाई है तो 1 देगा, तो यानी कि पूरा ये 5 जो है दहाई के स्थान पे ना, अगर 1 देगा तो यानी कि पूरा 10 उधार देगा। तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया।
5 जो है 4 हो गया। यानी कि अगर इसको पूरा देखा जाए, तोड़ के देखा जाए, तो ये 4 का मतलब दहाई पे है, तो यानी कि 40, और ये 10 इकाई पे यानी कि 10, यानी कि टोटल क्या होगा आपका 50, यानी कि जो लास्ट में दिया हुआ है 50 वही आपको तोड़ा गया है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे तोड़ करके अच्छे से दिखाया गया है। तो 10 में से अब यहाँ से 10 में से 1 को घटा लेंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका 4 बच गया है। अब 4 में से 4 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 9 घटाएंगे, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो घटा तो नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर छोटा है तो छोटा घट नहीं है, छोटा है तो नहीं घटेगा, इसलिए क्या करेंगे बगल वाले अंक के पास जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इसको उधार देगा। जब ये इसको एक उधार देगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 दिया तो 15, 5 जो है 15 हो गया, और 3 जो है 4 जो है 3 में कन्वर्ट हो गया। अब 15 में से 5 को घटा लेंगे, नहीं 15 में से 9 को घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 3 बचा, 3 में से 1 को निकालेंगे तो आपका 2 बच जाएगा। यही इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, हम आगे चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाया गया, किस तरह से हल किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे भी समझाया गया है, किस तरह से घटाया गया है। यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है 1 दहाई हासिल के रूप में लेने पर 8 दहाई की जगह 7 दहाई बचेंगे। ऊपर वाले सवाल को बेस पे आधार पे समझाया है, जो मैंने पहले मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे अभ्यास 3.2 है, इसका आपको ये पूरा क्वेश्चन 9 हल कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा। अब यहाँ पे यह एक रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बेस इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको देखते हैं। इसमें दिया है 42,395 में 2, 3 और 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 3 और 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि स्थानीय मान क्या होता है। जो इस स्थान पे संख्या रहती है उसी का जो मान होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। यहाँ पे एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे 5 जो है इकाई स्थान पे है तो 5 इकाई, इसका स्थानीय मान 5 हो जाएगा। और 9 जो है दाया स्थान पे है तो दहाई मतलब 10, यानी कि 90 दहाई, यानी कि 9 दहाई यानी कि 90। और 3 जो है सैकड़े के स्थान पे है तो यानी कि सैकड़ा मतलब 100, 3 100। और ये 2000 का स्थान पे है तो 2000 हो जाएगा आपका। और 4 जो है 10,000 में स्थान पे है तो सीधे 40,000 हो जाएगा। यानी कि इसमें सिंपल यही होता है, स्थानीय मान में जो भी संख्या दिया रहेगा, जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, जो संख्या दिया रहेगा उसमें से जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वो संख्या सीधे लिख देंगे, और उसके बाद जितनी संख्या रहेंगी उतना 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 का स्थानीय मान देखा जाए तो 2 लिखेंगे, उसके बाद जितना संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है ना, एक 3 है, 9 है और एक 5 है, तो तीनों की जगह 0 कर देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब इसका देखते हैं। 4000 तो 42,395। यहाँ पे 2 और 3 और 5 का स्थानीय मान पूछा। 2 का स्थानीय मान यहाँ पे अगर निकाला जाए 2, और ये जितना संख्या है उतना 0, यानी कि 2000। उसके बाद 3 का स्थानीय मान पूछा है, 3 लिख लीजिए,
और 3 के बाद जितना अंक बच रहा है उसके बाद उसके स्थान पे 0। अब 5 का स्थानीय मान 5 लिख दीजिए। 5 के बाद कोई अंक बच नहीं रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे आप सीधे। अगर जो 5 के बाद अगर एक 0 लिखेंगे तो 50 हो जाएगा। अंक के बाद नहीं लिख सकते 0, पहले अंक के पहले 0 लिख सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं, वो गलत हो जाएगा, उस इकाई तुरंत अंक हो जाएगा वो। तो यही इसका जो है हमको स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2000, 3 का स्थानीय मान 3000 और 5 का स्थानीय मान केवल 5। अब इसी का पूछा है जोड़ योग। देखिए, जब भी लिखना शुरू करिए तो इकाई अंक की तरफ से लिखना शुरू करिए, यानी कि दाएं से बाएं। जैसे यहाँ पे 2000 दिया गया है तो हमने यहाँ से 300 लिखा है ना, तो यहाँ से पहले क्या किया, पहले यहाँ पे दिया है इकाई वाले अंक पे लिखे हैं 0, फिर दहाई वाले अंक पे, फिर सैकड़े वाले, हज़ार वाला स्थान पे नहीं है तो हमने खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पे 5 में केवल एक ही अंक है, यानी इकाई अंक है, तो केवल हमने इकाई वाले अंक पे ही लिखा है। इसके बाद सैकड़े और हज़ार वाले स्थान को हमने खाली छोड़ दिया। इस तरह से जोड़ने में कभी भी गलती नहीं होगी। यही जोड़ और घटाने का बेसिक लिखने का तरीका होता है। अगर इसे आप अलग लिखेंगे तो आपको सवाल गलत होने का चांसेस पूरा रहेगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल इसको बस जोड़ देना है। जो स्थानीय मान का योग पूछा है तो यह स्थानीय मान निकालिए, अब इसको जोड़ देना है। तो ये 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 0 0 हो गया तो 0 हो गया। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 है, 2 के नीचे खाली सीधे 3 नहीं 2, यानी कि पूरा टोटल उत्तर आ गया आपका 2305। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्थानीय मान का अंतर पूछा है। यह 7 1 9 3 8 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। तो 7 यहाँ पे है तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे 7। इसके बाद देखें कितना अंक है, 2 2 4 4 0 लिख दीजिए। और 3 यहाँ का स्थानीय मान 3 यहाँ पे है, तो 3 का स्थानीय मान 3 और एक अंक बच रहा है तो 30। अब लिखेंगे इसको कैसे, यहाँ पे 0 है तो पहले क्या करेंगे 0, उसके बाद 3। पहले हमने इधर से लिखना शुरू किया है, इस साइड से, लेफ्ट से नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ। कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ जोड़ भी मत लिखना, कोशिश कीजिएगा जोड़ घटाना किसी भी चीज़ में। अब इसको सिंपली जोड़, स्थानीय मान का अंतर पूछा है तो अंतर यानी कि घटाना है। अब इसको सिंपली घटा देंगे। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं, ऊपर वाला अंक छोटा नीचे वाला अंक बड़ा, ये पास वाले के पास जाएगा। उधार के लिए इसके पास भी कुछ नहीं है, ये बगल वाले के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, बगल वाले के पास जाएगा। तो ये 7 है तो 7 इसको देगा, तो ये अपने क्या हो जाएगा 7 6 हो जाएगा। इसको देगा तो 10 होगा, तो 10 एक इसको देगा तो 10 वाला 9 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया, ये 10 वाला इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये खुद 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 7, और यहाँ पे 9 है तो 9 के नीचे कुछ अंक नहीं है तो 9 लिख दीजिए। यहाँ भी 9 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और यहाँ पे 6 बचा है तो यहाँ पे 6। यही उसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये घटाव का तरीका यहाँ पे समझाया गया है। अगर ये आपको ना समझ आए तो फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे 66 में से 26 को घटाया गया। यहाँ पूरा सवाल देख लीजिए। रानी के पास 66 रुपये हैं, उसने 26 रुपये का सामान खरीदा। इसके बाद कितने रुपये उसके पास शेष बचे।
यानी कि 66 रुपये थे और 26 का सामान खरीद लिया। यानी कि अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो 60 प्लस 6 और 26 को 20 प्लस 6, इस तरह से भी घटा सकते हैं। अब 6 में से 6 घटाएंगे आपका 0 हो जाएगा। अब 20 में से 60 में से 20 घटाएंगे आपका 40 हो जाएगा। तो यानी कि अब पूरा टोटल कितना बचेगा रानी के पास। ये बीच में प्लस है, ये मत कर दीजिएगा कि 400 कर दीजिएगा। यानी कि 40 प्लस 0 है, यानी कि 40 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 ही। यानी कि उसके पास कितना शेष बचा 40 रुपये। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी इसी तरह से समझाया गया है। 43 को 40 और 3 में तोड़ा गया है, 28 को 20 और 8 में तोड़ा गया है। अब यहाँ पे समझने के लिए आसानी समझ सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया उधार लेने वाला। 3 में से 8 को घटाएंगे, 3 में से 8 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा है 8 बड़ा है। तब ये क्या जाएगा, इसके पास जाएगा उधार मांगने। उधार देगा यानी कि पूरा देगा, एक उधार देगा। एक का मतलब पूरा 10 उधार देगा। तब ये कितना हो जाएगा, 40 है तो अब क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब ये 10 और ये 3 क्या हो जाएगा पूरा 13। 13 में से अब 8 घटाएंगे, अब 8 घटा सकते हैं आराम से। अब कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब ये आपका 30 बचा, एक दे चुका है, एक यानी कि 10 दे चुका है। तो यानी कि ये कितना हो गया 30। 30 में से 20 जाएगा, आपका 10 बच जाएगा। 10 अब प्लस बीच में, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस ज़रूर लिखिएगा, प्लस, नहीं तो आपका उत्तर 105 आ जाएगा, जबकि 105 पूरा पैसा नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 10 और प्लस 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 15 रुपये। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको ऊपर वाली विधि से घटाने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के घटा सकते हैं, आसानी से घट जाएगा। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से घटाया गया है दोनों सवाल में। यहाँ भी घटाया गया है, यहाँ भी उसी तरह से घटाया गया है। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। अब अगला है दशमलव का जोड़ और घटाना। दशमलव का जोड़ और घटाने के लिए अब अगले वीडियो में देखेंगे इसके दशमलव का जोड़ और घटाना। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बेसिक मैथ जो है हम राजस्थान की प्राइमरी जो बुक है उससे पूरा सवाल आप दे सकते हैं, सेम राजस्थान की प्राइमरी बुक से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेट का मैथ में देखने के लिए धन्यवाद।